मॉर्निंग 11th क्लास चैप्टर रीड कर रहे हैं हम आपका चैप्टर नंबर 5th। ठीक है, चैप्टर नंबर जो 5th है वह विधायिका से संबंधित है। लास्ट चैप्टर जो आपने स्टडी किया था वो था कार्यपालिका। अब हम विधायिका देखते हैं कि विधायिका क्या होती है। ठीक है, तो विधायिका क्या होती है बेटा, जनरली हम जानते हैं कि विधायिका का जो कार्य होता है वह कानून निर्माण करने का होता है। हम ऐसे भी उसे जानते हैं, हमने सुना भी है काफ़ी टाइम विधायिका के बारे में। जो विधायिका होती है वह एक ऐसी संस्था है जो कानून का निर्माण करती है। इसके अलावा यह क्या होती है, विधायिका जनता के द्वारा निर्वाचित होती है और जनता के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। यहाँ पर कार्य कौन करते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जिनका चुनाव हम करते हैं। ठीक है, और फिर यही मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कानून का निर्माण करते हैं। विधायिका बेटा दो लेवल पर होती है, दो स्तर पर होती है। एक केंद्रीय स्तर पर होती है, एक राज्य स्तर पर होती है। जो केंद्रीय स्तर पर होती है उसे संसद पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है, और जो राज्यों के लिए होती है उसे विधानमंडल कहा जाता है। सबसे पहले हम संसद के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, संसद जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट कौन सा है बेटा, लोकसभा। सेकंड पार्ट क्या है, राज्यसभा। क्लियर टू यू। ये जो आर्टिकल्स, यदि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूँ, संविधान की बात करूँ, तो संविधान के आर्टिकल नंबर 79 में, अनुच्छेद नंबर 79 में यह पार्लियामेंट के बारे में दिया गया है। 80 में लोकसभा के बारे में बेटा, और 81 में लोकसभा एंड 80 में राज्यसभा के बारे में दिया गया है। संविधान में राज्यों को एक सदनात्मक और द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया गया है। राज्यों का यह अधिकार है कि वह जो अपनी विधायिका की स्थापना करें। देखिए बेटा, संसद यहाँ पे 2 सदन हैं। ठीक है, यदि विधानमंडल की हम बात करें तो संविधान में राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपने लिए 2 मंडल भी बना सकती है, और 1 मंडल मतलब 1 सदन भी हो सकता है और 2 सदन भी उसके हो सकते हैं। ठीक है, वह राज्यों के ऊपर निर्भर करता है। तो आगे देखिए, जहाँ द्विसदन हैं, जहाँ पर विधानमंडल के 2 सदन हैं, ऐसे कौन से राज्य हैं, पहले हम उनकी बात करते हैं। ऐसे हमारे पास कुल 7 राज्य हैं। 7 राज्य कौन से हैं, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश हमसे साथ लगता हुआ, उत्तर प्रदेश से इधर की तरफ जाएं तो बिहार। ठीक है, नीचे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के साइड में आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश से ही अलग होता हुआ तेलंगाना राज्य। ठीक है, इन राज्यों में बेटा जो द्विसदनात्मक मतलब विधायिका है, यहाँ पर द्विसदन का मतलब क्या है, विधानमंडल के 2 सदन। विधानमंडल का पहला सदन क्या कहलाता है बेटा, विधानसभा कहलाता है, और दूसरा क्या कहलाता है, विधान परिषद कहलाता है। बेटा ये विधानसभा जो है ये तो एवरी स्टेट के अंदर है। ठीक है, ये सभी स्टेट के अंदर है। और यदि मैं यहाँ पर विधान परिषद की बात करूँ तो बेटा वो जस्ट ओनली इन 7 स्टेट्स में है। ठीक है, 7 स्टेट्स बेटा मैंने आपको बता दिए थे कौन से हैं, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। क्लियर। अब देखिए उसके बाद देखिए बेटा 2 सदन बना दिए गए। ठीक है, जो हमारी 2 सदन बना दिए गए जो हमारी विधानमंडल है। ठीक है, तो उस 2 सदन बनाने का फ़ायदा क्या है, उस 2 सदन बनाने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यदि 2 सदन हो जाते हैं तो बेटा कार्यभार बढ़ जाता है, वर्कलोड कम हो जाता है। सेकंड क्या कहता है, जिससे वे अपने समाज के समस्त समूहों के लिए काम कर सकते हैं। एक सदन में लिया गया निर्णय का दूसरे सदन में पुनर्विचार होता है। प्रत्येक मुद्दे को 2 बार, एक बार एक सदन में जांच होगी, एक बार दूसरे सदन में जांच होगी, तो 2 बार जांच का अवसर मिल जाता है। मतलब जो डिसीज़न है वो अच्छे तरीके से लिए जा सकते हैं। देखिए बेटा, हमने यहाँ पर विधानमंडल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक विधानसभा में, एक विधान परिषद में। विधानसभा बेटा हर स्टेट के अंदर है, और जो विधान परिषद है वह सिर्फ 7 राज्यों के अंदर है। क्लियर। और वो 7 राज्य मैंने आपको बता दिए हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए हम यहाँ से बात करते हैं, लोकसभा कौन से आर्टिकल में थी बेटा, 81 आर्टिकल में। राज्यसभा कौन से आर्टिकल में थी बेटा,
80 आर्टिकल में थी, ठीक है। एंड पार्लियामेंट कौन से में थी? 79 में थी। देखिए बेटा, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। यहाँ पर मैं 1 बाय 1 आपको लोकसभा के पॉइंट बताती हूँ और राज्यसभा के पॉइंट बताती हूँ। लोकसभा में क्या होता है और राज्यसभा में क्या होता है, इन तथ्यों के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे। देखिए, इसे निम्न सदन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? निम्न सदन बोला जाता है। लोअर हाउस भी आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। लोअर हाउस बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है बेटा? उच्च सदन, ऑल्सो कॉल्ड अपर हाउस, ठीक है। जब इसका जो चुनाव होता है बेटा, हमारे जो एमपीज़ होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनका चुनाव हमारी जनता करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव बोला जाता है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का यूज़ क्यों किया गया है? क्योंकि जो हमारे मेंबर्स होते हैं, किसके बेटा? विधानसभा के। हर स्टेट में विधानसभा होती है। विधानसभा के जो हमारे मेंबर्स होते हैं, एमएलए, जिन्हें हम चुनते हैं, वहीं इन्हें चूज़ करते हैं, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो चुनाव है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मिनिमम एज किसी भी लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 होनी चाहिए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो बेटा, टोटल जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के कितने होते हैं? 552 होते हैं। 552 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है बेटा? 552 को डिवाइड किया जाता है ऐसे, 530 हमारे स्टेट से, 20 हमारे यूटीसी एंड 2 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। दीज आर एंग्लो इंडियन, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने राइट डाउन कर रखा है, दीज आर एंग्लो इंडियन। 530 सदस्य बेटा कहाँ से? जो हमारे 28 स्टेट्स हैं। 20 कहाँ से बेटा? जो हमारी 8 यूनियन टेरिटरीज, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, एट प्रेजेंट की यदि मैं बात करूं तो प्रेजेंट में इनकी संख्या जो है बेटा वह 543 है, ठीक है। 545 है, ठीक है। 545 को किस तरीके से विभाजित किया गया बेटा? जैसे मैंने ऊपर बताया, 530 तो बेटा राज्यों का निर्वाचन क्षेत्र हो गया, 13 जो हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं वहाँ से हो गया, और 2 एंग्लो इंडियन हो गया। एंग्लो इंडियन में क्या होता है बेटा? एंग्लो इंडियन, पहली बात, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आंग्ल भारतीय भी इसे बोला जाता है, ठीक है। हिंदी में आप इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आंग्ल भारतीय। देखिए, इसका मतलब क्या है? यह जो परंपरा है एंग्लो इंडियन की, ये काफ़ी टाइम स्टार्टिंग से ही चलती आ रही है। तो एंग्लो इंडियन कौन होता है बेटा? जिसकी माता या पिता दोनों में से कोई एक ब्रिटिश कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन होता है। यदि यहाँ पर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो एक जो एमपी का चुनाव होता है बेटा, वो कितने दिन के लिए कितने टाइम के लिए होता है? 5 ईयर के लिए। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 83 में। क्लियर हो गया आपको इतना? अब उसके बाद हम बात करते हैं एट टोटल मेंबर्स कितने हैं बेटा? 250 हैं। 250 में 238 जो हैं वो हमारे राज्यों से और हमारे यूटीज से किए जाते हैं, ठीक है। और जो 12 मेंबर्स हैं बेटा, वो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा उनका चुनाव होता है, जो कला, साहित्य या विज्ञान या समाज सेवा के किसी अक्षेत्र से संबंधित हैं, ठीक है। इनका जो टेन्योर पीरियड होता है वो 6 ईयर होता है। 6 ईयर होता है आर्टिकल नंबर 83 के अकॉर्डिंग। आफ्टर एवरी 2 ईयर, ठीक है, 1/3 जो मेंबर्स होते हैं वो इसके रिटायर्ड हो जाते हैं। देखिए बेटा, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए उसे लोअर हाउस बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यह है हमारा टेम्परेरी हाउस हो गया, यह हमारा परमानेंट होता है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता।
जो प्रधानमंत्री होता है बेटा वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्लियर हो गया आपको इतना। उसके बाद देखिए हम यहाँ बात करते हैं अब लोकसभा, ये मैंने आपको बता दिया, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। एंग्लो इंडियंस के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि माता या पिता में से कोई एक ब्रिटिश होना चाहिए, ठीक है। एट प्रेजेंट बेटा कौन सी लोकसभा चल रही है, देखिए फर्स्ट लोकसभा का जो पीरियड था वो कब था, 1952 1957, क्योंकि हमारे पहले चुनाव 1952 में पूर्ण हुए थे और 1957 तक 5 ईयर का उनका ड्यूरेशन था। और अब जो वो फर्स्ट लोकसभा थी, ठीक है, और अब जो हमारी चल रही है वो कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। और स्पीकर ऑफ लोकसभा की मैं बात करूँ तो वो कौन है, ओम बिरला है। क्लियर। अब देखिए मैंने आपको लोकसभा के बारे में बता दिया था कि जो वर्तमान सदस्य हैं वो 543 हैं, 530 बिलोंग्स टू स्टेट एंड 13 members are from union territories are our 8, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको राज्यसभा के बारे में जो टोटल सीट्स उसकी बता दी थी, लेकिन एट प्रेजेंट बेटा जो उसके सीट्स हैं वो कितनी हैं, 245 हैं, ठीक है। 245 को किस तरीके से डिवाइड किया गया है, जो ये 229 सीट्स हैं ये हमारी स्टेट्स से हैं, ठीक है। 3 सीट्स बेटा इसमें दिल्ली से हैं, 1 सीट पुडुचेरी की है और 12 जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें चुना जाता है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स बेटा जो आपको लर्न करने हैं, जैसे कि 79 आर्टिकल संसद के गठन से संबंधित है, 80 आर्टिकल राज्यसभा के संगठन से, 81 जो है वह लोकसभा का संगठन है और 83 जो है वो संसद की सदनों की अवधि। मैंने आपको अभी भी बताया था कितनी अवधि बेटा, एक की 5 ईयर है, ठीक है, एंड दूसरे की कितनी है, 6 ईयर्स है। क्लियर है। 5 ईयर किसकी थी, लोकसभा की थी और ये है 6 ईयर राज्यसभा की थी, जिसमें से आफ्टर एवरी 2 ईयर 1/3 मेंबर रिटायर्ड हो जाते हैं। देखिए बेटा 89 आर्टिकल राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति होते हैं और 93 आर्टिकल की बात करूँ तो लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, अध्यक्ष स्पीकर होता है, ठीक है। अब देखिए पहले हमारे 29 स्टेट थी, 29 स्टेट बेटा 28 हो चुके हैं। जम्मू एंड कश्मीर अब स्टेट के अंदर नहीं आता, उससे हमारी 2 यूनियन टेरेटरीज़ बढ़ गई हैं। पहले हमारे पास कितनी यूनियन टेरेटरीज़ थी, 7 यूनियन टेरेटरीज़ थी, 2 और बढ़ गई तो आप सोचेंगे 9 हो गई, ठीक है, लेकिन 9 नहीं हुई, 8 हुई, क्योंकि 2 यूनियन टेरेटरी को मर्ज कर दिया गया, ठीक है। जैसे ये इनको मर्ज किया गया, दादरा एंड नगर हवेली को दमन एंड दीव के अंदर मर्ज कर दिया गया, ठीक है। तो अब हमारी कितनी यूनियन टेरेटरीज़ हो गई, 8 यूनियन टेरेटरीज़ हो गई। और आपको पता है यहाँ से मैंने बताया कि राज्यसभा में दिल्ली से भी कितने कैंडिडेट हैं, 3 हैं, और पुडुचेरी से कितने कैंडिडेट हैं, जस्ट ओनली 1 है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट अंडमान एंड निकोबार, सेकंड चंडीगढ़, थर्ड इज़ दादरा एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड द्वीप, फोर्थ इज लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो यूटी के अंदर है, न्यू दिल्ली दिस इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, एंड पुडुचेरी लद्दाख जो जम्मू एंड कश्मीर से, एंड 8th इज जम्मू एंड श्रीनगर। क्लियर। अब आपको पता चल गया होगा कि विधायिका क्या होती है, एक जो विधायिका का काम क्या होता है, ठीक है। और विधायिका में जो 2 पार्ट, जैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर होती है उसे संसद बोला जाता है, और जो राज्य स्तर पर होती है उसे क्या बोला जाता है, विधानमंडल बोला जाता है। विधानमंडल को भी 2 तरीके से डिवाइड किया गया, एक विधान परिषद होती है, एक विधान सभा होती है, ठीक है। जैसे हरियाणा के अंदर बेटा विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है। जो हमने जिनको निर्वाचित किया, जो इलेक्शंस रिसेंटली लास्ट टाइम हुए हैं, तो वो हमारे विधानसभा के इलेक्शन थे, ठीक है। विधान परिषद हमारे यहाँ पर नहीं है। इंडिया में ओनली 7 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर विधान परिषद है, बाकी किसी स्टेट में विधान परिषद नहीं है। विधानसभा पूरे 28 के 28 स्टेट में होती है, ठीक है। संसद की मैं बात करूँ तो संसद को भी 2 पार्ट में 2 सदन में डिवाइड किया गया, एक उसका नीचे वाला सदन है, एक उसका उच्चतम सदन
सदन है, नीचे वाले सदन को लोकसभा बोला गया है और ऊपर वाले सदन को राज्यसभा बोला गया है। क्लियर हो गया आपको इतना?